पिछले कुछ दिनों से हमको ये लगातार खबर मिल रही थी कि 2 टेररिस्ट कालाकोट के इलाके में यहाँ पे अपनी गतिविधियाँ बढ़ा के उन्होंने काम बढ़ा रखा है। और 19 तारीख के रात को हमको ये कंफर्म खबर मिली कि एक पाकिस्तान का हाई रैंक्ड एलिटी टेररिस्ट जिसका नाम की कारी है, वो जो कि काफ़ी समय से राजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव था, वो अपने एक साथी के साथ इस इलाके में ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे शामिल हुआ है और साथ ही साथ तुरंत अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी उन्होंने। 22 तारीख को करीबन 8:30 बजे 8:30 पर दोबारा जनरल एरिया काबूकोट, जहाँ पे पहले खबर आई थी, इन 2 टेररिस्ट का दोबारा सूचना मिला कि इनकी यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही हैं। फायरिंग शुरू हो गई है टेररिस्ट के द्वारा। सिविलियंस को खतरा, कि सिविलियंस की जान को खतरा, जहाँ की वहाँ पे लेडीज़ भी थे और बच्चे भी थे। जो पार्टी के कमांडर थे कैप्टन प्रांजल, सबसे पहले वो कवर से बाहर निकल के उन्होंने जो बच्चों को और लेडीज़ को वहाँ से सेफ्टी के लिए निकाला और तुरंत ही जवाबी फायर की कार्रवाई की। कैप्टन प्रांजल, एमवी प्रांजल और उनके टीम मेंबर्स लगातार टेररिस्ट को एंगेज करते रहे और फायर बरकरार बना के रखे ताकि वो टेररिस्ट वहाँ से निकल ना पाए। साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन के लिए तैयारी हालत में थे, तुरंत ही वो लॉन्च हो गए थे और इस इलाके के लिए उन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। कैप्टन प्रांजल की टीम तकरीबन आधे घंटे तक उनको लगातार टेररिस्ट को घमासान में जवाबी हमला बार बार करते रहे। इसी समय के दौरान एक बुलेट की वजह से जो उनको लगी अपने उनके सर पे लगी, इसकी वजह से उनको शहादत मिली और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पर इस ऑपरेशंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि उन्होंने बिल्कुल कांटेक्ट को ब्रेक नहीं होने दिया। उस इलाके के अंडरग्रोथ, बोल्डर्स, बहुत ही मुश्किल टेरेन, इस सब का एडवांटेज लेके टेररिस्ट जंगल के अंदर चले गए और लगातार फायर को उन्होंने बरकरार रखा। हमारे 3 सोल्जर्स शुरू में घायल हो गए थे, उसके बाद में कंफर्म हो गया कि वो अपने चोट की वजह से उनका सैक्रिफाइस हो गया था। पर ये फायर फाइटिंग कंटिन्यू होता रहा और ये यकीन किया गया कि ये टेररिस्ट वहाँ से निकल ना पाए। जब तक ये ऑपरेशन आगे बढ़ता रहा, करीबन शाम का 17:30 बजे का समय हो गया था और अंदेशा था कि बहुत शीघ्र ही अंधेरा होने वाला है और इसके वजह से साथ ही साथ एडिशनल ट्रूप्स की बिल्डअप और प्लानिंग करी गई थी ताकि फिर वहाँ से कोई निकल ना पाए। करीबन 7:40 पर एक टेररिस्ट जो कि उस कॉर्डन के अंदर ही था पर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसको हमारे पैराट्रूपर सचिन ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसने तुरंत ही उसके ऊपर फायर डाला। सचिन के फायर के ऊपर टेररिस्ट ने भी जवाबी फायर किया और उस फायर के दौरान सचिन घायल हो गए। पर तुरंत ही 2SF और 9SF की बाकी टीम्स ने तुरंत ही बिल्डअप कर लिया था और ये फायर को लगातार बनाए रखा गया और तकरीबन 1330 बजे तक दूसरा टेररिस्ट भी एलिमिनेट कर दिया गया। इस ऑपरेशन में 5 शूरवीर, कैप्टन प्रांजल, कैप्टन शुभम, हवलदार माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट, जो कि हाल ही में बुद्धल के इलाके में भी टेररिस्ट के साथ ऑपरेशन में ही शामिल हुए थे, और पैराट्रूपर सचिन, इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। फॉरेन टेररिस्ट थे जिनमें से एक था जो कि कारी था, वो बहुत ही वांटेड टेररिस्ट था और ये यकीन में आया है कि इन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। भारी मात्रा में गोला बारूद, युद्ध का सामान रिकवर किया गया है, जिससे भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन टेररिस्ट की ये प्लानिंग थी कि इस टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे और बढ़ाया जाए। ऑपरेशन बरकरार है, सर्च की प्रक्रिया जारी है